सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा। किस चीज़ की माजरत? कि पिछले 2 हफ्ते या शायद 3 हफ्ते से एशिया कप चल रहा था और मेरे सारे दोस्त साथी यहाँ जो बैठे हुए हैं ये मेरे से नाराज़ थे कि मैं इनसे बात क्यों नहीं कर रहा था और मैं इंडियन मीडिया से क्यों बात कर रहा था। तो माजरत उसकी कि मैंने ये सोचा था कि जब इंडियन मीडिया में कोई ख़बर छपती है और हम उसको यहाँ शाया करते हैं तो मेरा पहला रिएक्शन ये होता है कि ये तो इंस्पायर्ड ख़बर है। बिकॉज़ इंडिया का मीडिया बड़ा नेशनलिस्टिक है, उनको जो बीसीसीआई लीक करता है, जिस किस्म के एंगल से वो करता है वो चला देते हैं और कुछ लोग हमारे यहाँ उठा के उसको चला देते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी बननी शुरू हो जाती है। तो मैं ये देख रहा था कि इंडियन मीडिया में बहुत सी गलत खबरें छप रही थी और मुझे एहसास था कि ये कहीं से लीक हो रही हैं। अब इंडियन मीडिया को न्यूट्रलाइज करना बड़ा ज़रूरी था। अगर मैं आपसे बात करता क्या मैं चाहता हूँ तो इंडियन मीडिया ने फिर यहाँ से स्टोरी उठानी थी और वहाँ की जो ऑडियंस है उसने सोचना था ये तो इंस्पायर्ड स्टोरी है, ये तो पाकिस्तानी मीडिया भी वही कर रहा है जो इंडियन मीडिया करता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जहाँ हमने खेलना है, जिस टर्फ के ऊपर हमने खेलना है, मुझे वहाँ इंडियन मीडिया को अपनी साइड पे लेना ज़रूरी है, वहाँ आर्ग्यूमेंट देना बड़ा ज़रूरी है ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि जो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर वज़न है और मैं फेयर बात कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि बाय एंड लार्ज आई सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द इंडियन मीडिया कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये एक सोल्यूशन है, ये ब्लैकमेल नहीं है, कुछ और नहीं है, ये एक सोल्यूशन है एक ऐसी इशू का जो कि डेकेड ओवर एक प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का और इसको हल करने के लिए मैंने ये सलूशन दी है और मेरा ख़्याल है कि बहुत हद तक मैं कामयाब रहा उसमें और उसका नतीजा जो है वो आज कल आपके सामने आया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनली हमारी तजवीज़ मान ली। अब सूरत यह है कि सूरत हाल ये है कि पिछले अक्टूबर में एसीसी ने अनाउंस कर दिया था कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, एक न्यूट्रल वेन्यू में होगा, सारे का सारा। राजा साहब थे यहाँ, उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया। जब मैं आया तो उस वक़्त एक और ट्वीट आ गई या प्रेस रिलीज़ आ गई कि जी एशिया कप का शेड्यूल भी जो है वो भी उन्होंने बना के शाया कर दिया। तो आपको याद होगा मैंने एक छोटी सी प्यारी सी ट्वीट की थी तंज़ीम कि अच्छा तो आपने अगर ये सारा कुछ कर दिया तो फ़लाना फ़लाना भी आप कर दें हमें पूछे बगैर, हम होस्ट्स हैं तो आप वो भी कर दें वो भी कर दें, तो अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो उससे फिर थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया के अंदर थोड़ी सी बीसीसीआई की खिंचाई हुई, बट कम से कम मौका मिल गया टू एंगेज। अब मैं आपको बताऊं वो एंगेजमेंट बड़ी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया का बड़ा क्लाउट है आईसीसी में, तो आप सोचिए कि एसीसी में कितना क्लाउट होगा। हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हमें नहीं बिठाया हुआ वहाँ और ख़ुद ही सारे फैसले होते हैं वहाँ, चाहे 3-4 एशियन कंट्रीज़ जो है वो फैसले कर लेते हैं, हमें पूछा भी नहीं जाता। ये हो रहा था यहाँ और ये कब से हो रहा था। तो एक तो ये सारे इश्यूज़ को लेना था, खड़ा करना था और फिर वो जो उनका फ़ैसला था कि सारे का सारा एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप है वो एक ही न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, उसको भी फिर काउंटर करना था। मैं आपको बताऊं इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, धक्के लगे, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि ये तो फैसले हो चुके हैं, आप यू आर अ जॉनी कम लेटली, आपको क्या पता, हम तो ये फैसले हो चुके हैं, इसको नहीं छेड़ सकते आप। बहरहाल दुबई में मीटिंग्स मैंने की, कुछ ओपन मीटिंग्स थी, कुछ खुफिया मीटिंग्स थी। बहरीन में हमने मीटिंग्स की, कुछ ओपन मीटिंग्स थी, कुछ खुफिया मीटिंग्स थी बहरीन के अंदर भी। जूम के ऊपर पता नहीं कितनी कॉल्स की हैं हमने, कभी एक मेंबर के साथ, कभी दूसरे मेंबर के साथ, कभी उसको समझा रहे हैं, कभी उसको समझा रहे हैं।
बड़ी मेहनत करनी पड़ी, यकीन करें। और फिर जाके यहाँ हम पहुँचे हैं कि एशिया कप जो है वो हम ही होस्ट्स हैं। वो तो हमें कह रहे थे अगर आप कोई इशू है आपके लिए तो हम आपसे ले लेते हैं होस्टिंग राइट्स, पहले भी हुई है, हम ले लेते हैं आपकी होस्टिंग राइट्स, श्रीलंका को दे देते हैं। आफ्टर ऑल श्रीलंका ने भी दी थी एक वक्त होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश को, मेरा ख्याल है। सो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है, तो आपको कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत है। आप कहते नहीं खेलेंगे ना खेलें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसका नतीजा ये निकला है कि अब फाइनली हाइब्रिड मॉडल, ACC की जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर लफ्ज़ आया है कि हाइब्रिड मॉडल। तो मैं समझता हूँ ये हमारी बड़ी विक्ट्री है ये किस्म की, कि एटलीस्ट मान तो गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल चल सकता है और चलना भी चाहिए। इसकी अहमियत आपको जब हम आगे जाएंगे तो उसको आपको समझ आएगी इसकी अहमियत क्या है और कहाँ जाके ये हमारे लिए एक नेगोशिएटिंग टूल बनेगा या नहीं बनेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं इसी पे ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ। अब इस सिचुएशन में उन लोगों की कोशिश थी कि वर्ल्ड कप को लिंक किया जाए इसके साथ। मतलब ये कि आप खेलेंगे इंडिया में कि नहीं खेलेंगे, और वो एक लेके बैठे हुए थे कि पहले वो आप बताएं हमें, फिर हम इधर आएंगे एशिया कप के साथ। तो वो भी एक मसला था कि उनको अलग रखना, क्योंकि हमें क्या पता वर्ल्ड कप जब होगा तो यहाँ कौन सी हुकूमत होगी, क्या हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ होगा। ये फ़ैसले जो है सिक्योरिटी रिलेटेड फ़ैसले ये तो ऑस्ट्रेलिया भी करता है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर करता है, इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर करता है, हम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे भी सिक्योरिटी इश्यूज़ रहे हैं। 2016 में आपको याद होगा हमने वेन्यूज़ चेंज करवाए थे एंड सो ऑन। तो उनको अलग रखा, बड़ी प्रेशर था उसके कि इनको जोड़े। अगर हम यहाँ कुछ मैचेस आपको देते हैं तो फिर आपको इंडिया में आके खेलना पड़ेगा, यहाँ तक कि जी अहमदाबाद में खेलना पड़ेगा, फलानी जगह खेलना पड़ेगा ये। और वो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया में चल रहा था, उसको भी रखना था दूर। तो खैर अब हम यहाँ पहुँचे हैं कि 15 साल के बाद एक मल्टीलैटरल इवेंट यहाँ होने जा रहा है। आखिरी मेरे ख्याल 2008 में था, और ये जो तवील जर्नी थी हमारी, ट्रैवलॉग था, ये शुरू हुआ PSL का एक मैच लाहौर में, फिर 4 मैचेस, और चलते 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 अब सारे मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। और उस वक़्त पहले जिम्बाब्वे की टीम को बुलाया 2014 के 14-15 जिम्बाब्वे आई। लोगों ने कहा यार है कि ये तुसी एक वड्डी टीम बुलाओ, मगर वो कतरा कतरा समुंदर बनता है तो बर्फ़ को तोड़ना था। जिम्बाब्वे आया, फिर इंटरनेशनल 11 लेके आया हम। उसके बाद मैं श्रीलंका गया और मैंने जाके श्रीलंका को कहा कि आपकी के ऊपर जो कुछ हुआ था 2008 में, अब वक्त आ गया कि आप वापस पाकिस्तान आएँ। आप आएंगे तो रास्ता खुलेगा हमारे लिए, और मैं गारंटी करता हूँ आपको कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, VVIP प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी। और फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो रही थी तो सारी दुनिया के क्रिकेटिंग नेशंस ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान वाहिद कंट्री थी, हमने जाके कोलंबो में खेले जब बम भी फट रहे थे। तो मैंने जब उनको ये याद दिलाया कि अब वक्त आ गया है कि यू ओ अस दिस, तो मुझे याद है वो एक रिसेप्शन थी जहाँ मैंने ये बात कही। तो उसके बाद चेयरमैन ऑफ द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वो आए, उन्होंने कहा जी ये आपने जो बात की है ये बड़ी दुरुस्त है, ये सही है, हम अपना मौक़िफ़ अभी चेंज करते हैं, हम भी आएंगे एक मैच खेलने। मैंने कहा था एक मैच खेलने आके फिर देखा जाएगा बाद में। तो वो आए, उसके बाद फिर आपने देखा वेस्ट इंडीज़ को हम लेके आए, कराची में 3 मैचेस करवाए, और फिर रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। और ये जर्नी बड़ी मुश्किल थी, मगर आज ये पहला मल्टीलैटरल इवेंट जो है कम से कम हमें उसका हिस्सा मिला है। और सूरत हाल ये थी, जैसे मैंने आपसे कहा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ तक वो कह रहे थे कि होस्टिंग राइट्स भी आपसे ले लेंगे अगर आप बात नहीं मानेंगे तो। अगर वो हमारी हाइब्रिड मॉडल की बात ना मानते
तो आप सोचिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जानी थी, क्योंकि क्राइसिस तो यही होनी थी ना कि या तो फिर हम असी या लम्हे पै जाते या फिर असी अखा दिखाते। अगर हम बॉयकॉट करते तो उसके रिपरकशंस फिर आगे वर्ल्ड कप में होने थे, वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में होने थे, फिर आईसीसी में होने थे, हर किस्म के उसमें ख़तरे थे। तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क थी कि हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे, मगर ये पीछे ज़रूरी है कि ये बात भी चलती साथ साथ चलनी चाहिए और सबको समझाएंगे। तो खैर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम कामयाब हो गए, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पेश किया था वो मिडिल ग्राउंड थी, उससे कोई जीत हार नहीं थी, मगर एक रैशनल रास्ता हम दिखा रहे थे कि आगे जाके इस तरीके से भी मसले हल हो सकते हैं। दूसरी टीम्स खेलेंगी। अभी हमने ये तय नहीं कर पाया कि किस वेन्यू पे यहाँ होंगे, मगर जो शेड्यूल है वो वर्कआउट किया जा रहा है। उसमें कुछ तब्दीलियाँ हमने मांगी हैं, कुछ वो समझते हैं इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो अभी डिबेट जारी है। मगर इन प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया कि प्रेस रिलीज़ में कि दे हैव एक्सेप्टेड द हाइब्रिड मॉडल, और उनका खुद कहना है कि 4 मैचेस, दैट्स द मिनिमम। जी हाँ, यस, ये भी एक मिसकंसेप्शन चल रही है कि जी ये 2 होस्ट्स हैं, इसमें एक पाकिस्तान है और एक श्रीलंका है। ऐसी बात नहीं है। वी आर द होस्ट, सारी गेट रिसीट्स हमारी हैं। श्रीलंका में भी जो है वो भी गेट रिसीट्स हमारी है। अब क्योंकि ये एक होस्ट है और मगर लॉजिस्टिक्स के बड़े प्रॉब्लम थे, ये जो 4 मैचेस हैं ये ज़्यादा भी हो सकते थे, मगर इतने सीरियस लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कि ये हो नहीं सकता था कि इधर खेलें उधर जाएं, उधर जाएं इधर खेलें। तो इसलिए उसको सेपरेट ऐसे किया गया कि इनिशियल 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, फिर उधर श्रीलंका में होंगे, ताकि एक ही दफ़ा टीम्स आएँ और एक ही दफ़ा ट्रैवल करें। ये नहीं कि उधर गए फिर आए, फिर गए फिर आए, बड़ा मुश्किल हो जाना था। जी हाँ, कह रहे हैं कि और मैं एक्सप्लेन कर दूं कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स थे जिनको हल करना था। एक तो देखिए ना, अगर आप एक वेन्यू पे करते हैं तो एक ही प्रोडक्शन टीम चाहिए आपको, 2 वेन्यूज़ पे करेंगे तो 2 प्रोडक्शन टीम्स चाहिए, 100% खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर सवाल ये आता है कि जी फ़्लाइट्स, अगर कोई फ़्लाइट मिस हो गई, क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है, 17 दिन का शेड्यूल है, इतना टाइट शेड्यूल है कि बैटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए ओकेजनली एक आध दिन मिल जाता है, मगर आमतौर पे तो वन आफ्टर द अदर। ट्रैवल करने के अगले दिन और मैच होगा, एक दिन ट्रैवल करे और अगले दिन मैच है, ये तो कोई मानता ना। तो इसलिए इसको स्टैगर करना पड़ा। बड़े लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। आखिरी वक्त तक वही हमें कहते रहे कि जी ब्रॉडकास्टर ये कह रहा है ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा, ये पहला मैच होगा, ये सेकंड मैच होगा, ये इधर हो। ब्रॉडकास्टर अपनी सोच के मुताबिक ये कह रहा था। बहरहाल वो सारे बैठ के फिर ब्रॉडकास्टर को भी बिठाया, सारे जो मेन कंट्रीज़ हैं उनको भी बिठाया, 6 नेशंस, कोई आसान काम था। एक एक के साथ इंडिविजुअली भी डिस्कशंस हुई एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि फाइनली एक मल्टीलैटरल इवेंट यहाँ हो रहा है और हमने वी ब्रोकन द आइस। बहुत से सवाल होंगे आपके पास एशिया कप के ऊपर, ज़रा पहले उसको टैकल कर लेते हैं। कोई चीज़ रह तो नहीं गई जी? हाँ जी, उमर फारूक कार्लसन और फिर सोहेल इमरान। उमर फारूक जो है ना, ये तो पहले ही इनको सब पता होता है हर चीज़ का। सर, हाइब्रिड मॉडल का जो कॉन्सेप्ट आपने शुरू से स्टार्ट करा था, वो आपने कहा था वर्ल्ड कप को हमें देखते हुए करना है, कि हमें वहाँ जाना है कि नहीं जाना, सोल्यूशन उस तरफ जा रहा था। अभी जो नज़र आ रहा है सब कुछ तो आपने इंडिया को फ़ायदा दे दिया कि इंडिया को नहीं, यहाँ पे नहीं आना, तो इंडिया की बात मानी गई। आपको यूएई में खेलना था, आप यूएई में नहीं खेल रहे, आप श्रीलंका चले गए, बिकॉज अगेंस्ट द विश ऑफ पीसीबी सब कुछ होता जा रहा है। थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही है कि आपकी सक्सेस किस तरह है इस पूरे सिनेरियो में, जिस पे इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा और हम हर बात उनकी मानते हुए जा रहे हैं। कौन सी बात उनकी हमने मानी है? वो तो नहीं आ रहे, वो तो 15 साल से नहीं आ रहे, तो वो तो कोई नई बात नहीं है, मानी या ना मानी। जहाँ तक ये है कि जी हमें क्या मिला, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो तो एक मैच भी देने के लिए तैयार नहीं थे और आपके पास ऑप्शन यही था कि आप बॉयकॉट करते। अभी मैंने आपको बताया कि उसके साथ उसकी इम्प्लिकेशंस क्या थे।
और उन्होंने भी अपना एग्जाम्पल दिया था कि 2018 में उन्होंने भी उठ के चले गए थे दुबई खेलने के लिए। अब दुबई वाली बात जो है ये हमने रेज़ की थी, यहाँ तक कि दुबई वाले लोग वो खुद गए थे जय शाह साहब को मिलने, पूरा एक डेलीगेशन गई थी, खालिद ज़रूरी साहब और उनके साथ लोग गए थे कन्विंस करने के लिए उनको कि यूएई में खेलें। हमारा तो इंटरेस्ट था कि यूएई में खेलें बिकॉज हमें गेट रिसीट्स ज़्यादा मिलती हैं वहाँ, मगर वो भी नहीं कन्विंस कर सके उनको। और इशू यही था जी कि 41 डिग्रीज़ में हम कैसे खेलेंगे, 42 डिग्रीज़ में कैसे खेलेंगे। तो अब इसमें T20 होते तो चलो शायद बात मान भी लेते, 1 डे 50 ओवर्स, 1 मैच आफ्टर द अदर मैच, तो इसलिए आई थिंक यूएई को उन्होंने नहीं माना। तो ये दिस इज़ द ओनली आंसर आई कैन गिव यू दैट इट वाज अ वेरी टफ। हमने तो पहले खालिद ज़रूरी साहब को ब्रीफ करके भेजा था कि लेके आए आप मनवा लेंगे बिकॉज आप उनको बड़ी फैसिलिटीज़ देते हैं, वो भी नहीं, उनकी भी बात नहीं मानी उन्होंने। और वो सारे बाय द वे एक ही सफ़े पे थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान एंड इंडिया, दे वर ऑल टुगेदर। हर फैसला जो है वो जय शाह साहब ही अनाउंस करते थे और दिस जेंटलमैन वुड से यस वी एग्री, सेम पेज। यूसुफ अंजुम। सेठ साहब, गेट मनी के हवाले से जो हमारे मैचेस श्रीलंका में होंगे उसमें आपको कितनी तवक्को है, कितना में आमदनी हो सकती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान में मैचेस होते सारे तो ज़्यादा आमदनी होनी थी, यूएई में होते तो उसमें भी ज़्यादा हमें तवक्को थी आमदनी के हवाले से। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जब डिस्कस किया तो उसमें ये ऑप्शन रखा है कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुँचती तो पाकिस्तान अपना फाइनल मैच लाहौर में या किसी पाकिस्तान के शहर में खेले। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो जहाँ भी होगा वो फुल हाउस ही होगा, तो दैट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। और बेसिकली एक चीज़ को आपको एहसास होना चाहिए कि गेट सीट्स जो है ना, ये 5% से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू है ब्रॉडकास्ट की। तो इसलिए जहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और इस एशिया कप में 2 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मिनिमम, ये प्लानिंग ही ऐसे की जाती है। हालांकि वो लगता बड़ा है कि यार ये लॉपसाइडेड है, अब हम नेपाल को खेल रहे हैं एंड सो ऑन, तो मगर क्या किया जाए, वो ये है कि वो चाहते हैं कि 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हों, और अगर फाइनल हो जाए इंडिया पाकिस्तान का तो मौजा ही मौजा। और ब्रॉडकास्टर जो अपनी टर्म्स में लिखता है ये कि मिनिमम 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होंगे, फिर हम आपको पैसे देंगे। तो जब हमने ये कहा कि अगर नहीं हम खेलेंगे तो फिर एशिया कप कैसे होगा, वो यही था ना कि ब्रॉडकास्टर ने कहा जी पाकिस्तान इंडिया के बगैर तो वर्ल्ड कप है और एशिया कप है ही नहीं, अगर आपको 100 रुपये मिलने थे तो आप 20 मिलेंगे। तो इसलिए आई थिंक वी मैनेज टू persuade everybody कि it is in everybody's interest that we should do this. सोहेल इमरान। चेयरमैन साहब, अभी आप कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघली है और इसको आप बड़ा खुशाइंद फैसला करार दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि 14 माह में जो पिछले गुजरे हैं उसमें 24 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आती है, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम 2 मरतबा आती है और 15 मैचेस न्यूजीलैंड की 2 मरतबा आकर खेल जाती है। तो ये जो हाइब्रिड के 4 मैचेस नेपाल, अफगानिस्तान के, ये उनसे बड़े हैं, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को जो जिसको आप खुशाइन करार दे रहे हैं, और बर्फ़ पिघलने का कह रहे हैं आप? क्या बर्फ़ नहीं पिघली? पहली बात तो ये बताएं, पिघली है कि नहीं पिघली? वो तो बर्फ़ तो पिघली हुई है 2019 से। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मल्टीलैटरल इवेंट कौन सा हुआ है यहाँ? उस मल्टीनेशनल इवेंट से तो बड़ी टीमें जो आई हैं हमारे पास 24 वर्षों में, तो सिंगल आती है ना। जब ये इंडिया जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है ना, इंडिया तो अपने फैसले पे कायम है। जो अक्टूबर में उसने किया था कि मैंने नहीं आना, तो वो नहीं आ रहा। ठीक है, वो नहीं आ रहा ना, तो अब आप बताएं। चले मैं आपको ये वापस सवाल पूछता हूँ, आप चाहते हैं बॉयकॉट कर दें, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छी बात है, मैं चाहूँगा कि मुझे जवाब मिले आपसे। सवाल पूछना बड़ा आसान है भाई साहब, हुण दसो तुसी की कर दे। पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाना है ना, कदम कुछ तो उठाने हैं हमने। सोहेल, माइक आ गया तुम्हारे पास, चेयरमैन का सवाल है। वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया में 2019 इंडिया में हमारी बड़ी तारीफ हो रही है कि कमाल कर दिया, ये तो हाइब्रिड मॉडल मानता ही नहीं था इंडिया, कैसे मान गया। और यहाँ हमारे अपने दोस्त जो हमारी खिंचाई कर रहे हैं, वाह वाह, मजा। खिंचाई वाला मामला नहीं है। आप क्रिकेट तो वापस 2019 की आई हुई है। फिर नेक्स्ट, ओके, सनाउल्लाह, कादिर ख्वाजा और राना साहब। क्रिकेट वापस 2014-15 से आई है जी, 19 नहीं, ज़रा करेक्ट द फैक्ट्स जी। सर, आपने अभी बताया कि खुफिया मीटिंग में आपकी जय शाह के साथ में 1-on-1 खुफिया मीटिंग हुई, और दूसरा अभी सोहेल साहब ने सवाल पूछा कि बाइकआउट की एक ऑप्शन थी। आप बेहतर पोजीशन में बैठे हैं, अगर हम बाइकआउट कर लेते हैं वर्ल्ड कप का तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? यार ये सवाल है
यार कोई सवाल मेहरबानी करके पूछो, कोई इन्फॉर्मेशन दइए तो उन्होंने। मैं कह रहा हूँ खुफिया मीटिंग कहने जी वो की होया खुफिया मीटिंग, यार खुफिया होती मतलब इट्स नॉट फॉर द मीडिया। क्या डिस्कशंस होते हैं, ये नेगोशिएशंस में इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि अगर मीडिया में वो बातें आ जाएं तो फिर मीडिया टेक ओवर कर लेता है सारे नेगोशिएशंस। मीडिया तो ब्लैक एंड वाइट में करेगा, ना खेडो। यहाँ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट शाह साहब के साथ नहीं हुई तो किसके साथ हुई यार? कादिर ख्वाजा। अच्छा सर, करते धरते वही है ना। अच्छा सर, मैंने अपने उसमें उनका शुक्रिया अदा भी किया है कि मैंने अपनी प्रेस रिलीज़ में शुक्रिया अदा भी किया है कि उनको मेरी बात समझ आ गई। वक्त लगा मगर समझ आ गई, फिर ये बात आगे बढ़ी। जी सर, मेरे दो सवाल हैं आपसे। वो पहला सवाल, एक सवाल प्लीज सर, एक सवाल के अंदर ही दो करना। चलो साथी दोस्त हैं, करो। अच्छा सर, वर्ल्ड कप आ रहा है, इसी साल ही है। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट कहती है कि वो नहीं आना चाहते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर मना करती है तो फिर हम क्या स्टांस लेंगे? हम हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ ही देंगे कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलेंगे वर्ल्ड कप के मैचेस? और दूसरा, आपका वज़ीर आज़म से आज मुलाकात हुई है, उन्होंने भी एतमाद का इजहार किया है, तो अब आपका फ्यूचर क्या है? क्योंकि ज़का अशरफ भी दूसरी तरफ से काफ़ी खबरें चल रही हैं। 5-6 सवाल हो गए नहीं, मुझे ज़रा देने दे जवाब। देखिए, इंडिया का जहाँ तक मामला है और पाकिस्तान का जहाँ तक मामला है, ना हम कोई फ़ैसला कर सकते हैं ना BCCI को फ़ैसला कर सकते हैं। ये उनकी हुकूमत फ़ैसला करती है उनके लिए, और यहाँ हमारी हुकूमत फ़ैसला करती है। आपको याद होगा 2016 में क्या हुआ था। इंडिया तो उससे पहले नहीं आ रहा था ना, मगर हम गए थे ना इंडिया। मुझे याद है मैं चौधरी निसार के पास गया था, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। तो वहाँ मेरी डिस्कशन हुई कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड कप था मेरा, और उस डिस्कशन के अंदर फिर नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया गया, इज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जाना चाहिए। फिर जॉर्ज निसार ने कहा अच्छा हम एक टीम बनाते हैं 3 लोगों की, ISI, IB और मेरा ख्याल है एक RMI। 3 लोग गए, उन्होंने वेन्यूज़ को चेक किया, एक वेन्यू को चेंज किया, धर्मशाला को चेंज करके कलकत्ते ले गए, और फिर हमने जाके वहाँ पार्टिसिपेशन की थी। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैंने जब ये डिस्कशन की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, क्योंकि हमें ICC पूछ रहा है, उनके वो शेड्यूल आ गए हैं कि जी इतने मैचेस इधर हैं, इतने मैचेस इधर में, वो कह रहे हैं जी इसको ओके करें। तो हम कैसे ओके कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर मैचेस हैं। तो मैंने फिर ये बात की, छेड़ी थी, तो जाहिर है उन्होंने इसके ऊपर अभी सोच नहीं की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो फिर फॉरेन ऑफिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अभी तो ये टाइम प्रेमेच्योर है, पता नहीं उस वक्त गवर्नमेंट कौन सी होती है तो इसलिए उसके ऊपर कोई पेशकदमी नहीं हुई। अलबत्ता वो ज़रूर है कि जब एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, वक्त आएगा तो हम उनसे पूछेंगे। और ICC को भी हमने यही कहा कि अगर हमारी हुकूमत सिक्योरिटी कंसिडरेशंस देखते हुए हमें इजाज़त देगी तो हम आएंगे, अगर वो नहीं देगी तो हम कैसे आएंगे, पहली बात। और अगर वो देती है तो फिर ये इशू बनता है कि कहाँ कौन सा मैच होना है और कहाँ, और वहाँ क्या हमारी प्रेफरेंस क्या है, चेन्नई है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, वो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और क्यों नहीं, अगर नहीं जाते तो क्यों नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्यों जाएंगे। तो ये हुकूमत के फ़ैसले हैं। तो आई थिंक वी लीव इट देयर, जब वक्त आएगा तो पूछ लेंगे उनसे। हाँ जी, अच्छा मैंने देख रहा हूँ कि ये मीडिया के अंदर ये, और हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी ये बात छेड़ दी है। तो अब बात यह है जी कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। मुझे लाया गया था यहाँ मैनेजमेंट कमेटी, इलेक्शंस करवाने हैं, पूरी पुरानी आइन जो है बहाल है। ये फ़ैसला हुकूमत का है कि पेट्रन किसको नॉमिनेट करता है और किसको नहीं नॉमिनेट करता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं समझूंगा कि या मैं हूँ या ज़का साहब हों, जो भी हों, PCB में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और PCB में सेम पेज के ऊपर चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, हम सबको एक ही पेज पे होना चाहिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें नहीं करना चाहिए। मैं और ज़का साहब माजी में हमें एक सफ़र ऐसा किया जो अच्छा नहीं था, आए गए, वो उसकी सब की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हुकूमत और अगर पेट्रन और जरदारी साहब ये समझते हैं कि मुझे होना चाहिए तो मैं ही होऊंगा, अगर वो दोनों ये समझते हैं कि ज़का साहब को होना चाहिए तो मैं सबसे पहले उनका खैर मकदम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, यहाँ पे सामने जी। हाइब्रिड मार्केट से पाकिस्तान को फाइनेंशियली
लॉस का सामना करना पड़ सकता है और इसका इम्पैक्ट जो है फ्यूचर में वो क्या पड़ेगा? चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट करने जा रही है, नेक्स्ट कोई भी टीम जाके कहती है कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल जो है वो उसके ऊपर मैचेस खेल रहे हैं, तो फिर पीसीबी का क्या चांस होगा? फाइनेंशियल लॉस गेन नहीं, देखिए ना, जो श्रीलंका में भी जो मैचेस होंगे उसकी भी गेट रिसीट्स तो हमारी है ना, बाकी जो है वो तो ब्रॉडकास्टर में हमारा शेयर है। और जी अगर पोर्टल पाकिस्तान में होते 6 टीम्स हैं, ज़्यादातर तो इंटरेस्ट ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान का होता, तो ये सवाल थोड़ा सा इधर उधर ही है, क्योंकि इंडिया तो होना नहीं था, तो वो अगर की फिर बात क्या होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाकी ये है कि हमारे तो हाँ हाउसफुल ही होने थे। श्रीलंका मेरा ख्याल है हाउसफुल नहीं होंगे, मैं ये समझता हूँ नहीं होंगे, मगर हमने उनसे ये कह दिया है कि हम अपना एस्टिमेट आपको देंगे कि अगर ये पाकिस्तान में मैचेस होते तो एक्सेप्ट फॉर इंडिया तो हमारी गेट रिसीट्स इतनी होनी थी, तो आप इसको जितनी गेट रिसीट्स अब आपको आ रही हैं वो हमारी हैं, और अगर उसमें शॉर्टफॉल है तो इसको पूरा करें। मगर दूसरी तरफ से फिर ये आता है अच्छा ठीक है हम पूरा कर देते हैं, मगर ये जो 2 वेन्यूज़ हैं इसके दूसरे वेन्यू की प्रोडक्शन कॉस्ट और सारा आप पूरा करें, क्योंकि आपके कहने के ऊपर 2 वेन्यूज़ हो रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। हमने ये फैसला किया था कि ये पहले ये जो टेढ़ा मामला है कि 2 वेन्यूज़ हैं, पाकिस्तान में कितनी गेम्स हैं, श्रीलंका में कितनी गेम्स हैं, कौन सी डेट से, इसको तय कर लें, बात आगे बढ़े, फिर देखा जाएगा जब वक्त आएगा अकाउंटिंग करने का तो हम देख लेंगे कि आपने हमारे पैसे देने हैं, हमने आपके देने हैं। मगर एक फ़िक्स्ड अमाउंट तो होती है जो आपका शेयर होता है एज होस्ट, वो तो आपको मिलेगी। क्या मतलब, इसको थोड़ा स्पेसिफिक करें सवाल को। अरे देखिए आप हाइब्रिड, अब तो ये मैं आपको देखो, आपने आईसीसी का ज़रा देख लिया है अगले जो 2 साल 3 साल के जो फिक्सचर्स हैं, वो एक में वेन्यू पे तो खेल ही नहीं रहे, एक टूर्नामेंट जो है 2-2 3-3 वेन्यूज़ पे हो रहा है। अभी आपको पता है इस बात का, यू नो द डिटेल्स। जी मैं बता दूंगा आपको। नहीं, इनको पता होगा, मैं भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये तो अब आप समझें कि आईसीसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब वेस्ट इंडीज़ के साथ, और कोई अमेरिका में होगा मैचेस, कुछ वहाँ वेस्ट इंडीज़ में होंगे एंड सो ऑन, और 2-2 वेन्यूज़ में साथ साथ चल रहे हैं। ये एक नया चीज़ बन गई है अब, बिकॉज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। लेफ्ट साइड से 3 सवाल ले लेते हैं, फिर वापस राइट साइड पर आ जाएंगे। याकूब साहब, जट साहब, एबीसी। जी सेठ साहब, ये कहीं पर पीसीबी के लेवल पर या पीसीबी ने एसीसी के लेवल पर कहीं पर डिस्कस किया कि कम से कम इंश्योर कर लें कि पाकिस्तान अपने मैच तो पाकिस्तान में खेले सारे, अगर इंडिया आ जाए तो ठीक है पाकिस्तान चला जाए, बाकी सारे मैच पाकिस्तान अपने एज ए होस्ट। जी बिल्कुल, ये किया था, डिस्कस किया, पूरा डिटेल बनी थी, मगर लॉजिस्टिकली बड़ा इम्पॉसिबल था, उसमें बहुत आना जाना था बाकी टीमों का, और वो यही था कि जी चार्टर करें फ़्लाइट्स, ये करें वो करें, इम्पॉसिबल होता जा रहा था। तो ये तो क्योंकि अब इंडिया खेलने के लिए हमें जाना था, तो फिर यही था कि अगर 1-2 और मैचेस हैं तो वो वहीं हो जाए, नहीं तो आएँ फिर जाएं, और टाइम कोई नहीं है बीच में। तो ये लॉजिस्टिकल इश्यूज थे और कोई इशू नहीं था। सेठ साहब, अच्छा है कि आपने वो एलेबोरेट कर दी है कि एशिया कप का वर्ल्ड कप से मामला अलग है, उस पर बात नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि महसूस ये हो रहा है कि 4 मैचेस के बदले में हमने, क्योंकि जो आईसीसी का प्रपोज शेड्यूल आया है जिसमें अहमदाबाद के अंदर भी मैचेस हैं, बंगलोर के अंदर मैचेस हैं, कोलकाता में मैचेस हैं, तो उस शेड्यूल के पेश नज़र हमने भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए हाँ भी कर दी है और हम वहाँ पे जाएंगे भी। और ये आप तो कह रहे हैं कि हम उस एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों अलग सेपरेट मैटर हैं, लेकिन जो शेड्यूल आया है उस पर आप अगर बता दें कि अहमदाबाद में भी मैच रख दिया उन्होंने। मैंने अभी आपसे कहा है, पहले हुकूमत की परमिशन चाहिए, क्या इंडिया जाना है कि नहीं जाना, ये मेरा फैसला नहीं है, और हमने आईसीसी को ये कह दिया है, लिख के कह दिया, लिख के भेज दिया। पहली बात, अगर वो नहीं जाना तो बाकी इश्यूज तो रेलेवेंट ही नहीं रहते ना कि कहाँ खेलेंगे, अगर खेलना ही नहीं है तो नहीं खेलेंगे, और अगर खेलना है, अगर इजाज़त मिलती है तो फिर भी हुकूमत की इजाज़त के साथ हम देखेंगे। हो सकता है हुकूमत जैसे 2016 में हम हुआ था कि इधर नहीं खेलना इधर खेलना है, हुआ था ना, आपको याद है, तो हो सकता है गवर्नमेंट ये कहे उस वक्त की कि नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। अगर वो कहती है जाना है मगर इधर नहीं खेलना इधर खेलना है, तो यही हम उनको कहेंगे कि हम पिचेस के ऊपर नहीं दे जाएंगे, हम जाएंगे सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के ऊपर। अब उनकी तरफ से तो जाहिर है वो कहते हैं जी अहमदाबाद में 1 लाख बंदा आता, उनके लिए तो इट्स अ वेरी बिग शो, मगर हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट ये समझे कि सिक्योरिटी इज़ नॉट गुड,
हो सकता है वो समझें सिक्योरिटी इज़ गुड। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये बहस हो रही थी वहाँ, तो अच्छा छोड़े नाम नहीं लेता, तो एक प्रेसिडेंट ने वहाँ चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है आज की, वो इमरान खान के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कैसे हम जाके वहाँ खेल सकते हैं। ये शुरू में ये भी उन्होंने बात फेंकी हमारे पे कि जिस दिन इमरान खान की प्रोटेस्ट हो रही थी उस दिन पिंडी में मैच हो रहा था, और ये लाहौर में ये हो रहा था वो हो रहा था, और ये सही है, एक तरफ प्रोटेस्ट चल रही थी, एक तरफ शाम को यहाँ मैच हो रहा था। तो मैंने उन्हें दो बातें कही। मैंने कहा पहले तो ये है कि क्या कोई प्रॉब्लम आया या मसला हल, कोई प्रॉब्लम था या नहीं था। मैंने कहा दूसरी बात, मैंने कहा क्या आपको बेहतर पता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे से? आप बेहतर समझते हैं कि आप जानते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं या मैं जानता हूँ? और मैंने कहा तीसरी बात यह, क्या आप ये समझते हैं कि हम ऐसे लोग हैं कि एक इतनी बड़ी रिस्क में आप लोगों को बुलाएंगे? मैंने कहा मैं इतनी सी भी रिस्क हो ना तो आपको हम एज मेहमान ट्रीट करते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मेहमान, किसी मेहमान को भी नुकसान पहुँचे, तो मैं तो ऐसी रिस्क ही नहीं लूँगा। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, ये मैंने उनको भी बताई। मैंने कहा जब ये PSL की बात थी यहाँ लाने की, लाहौर में पहला मैच, तो जाहिर है मैंने नवाज शरीफ साहब को पूछा कि इजाज़त दें, तो उन्होंने कहा कि शहबाज से पूछिए बिकॉज़ वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे पूछिए, लाहौर में होना है। तो मैंने कहा वो तो थोड़े से ऐसे ऐसे हैं। तो कहने लगे देखो सेठी साहब, जो यहाँ आएंगे वो हमारे मेहमान होंगे, आपको सोचना चाहिए अगर खुदा न खास्ता मेहमान को कुछ डिस्कम्फर्ट हो गया या प्रॉब्लम बन गया तो हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। बहुत सोच के ये काम करें, क्या आप अपने मेहमानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा था हम कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं है कि जी सोचे समझे बगैर रिस्क ले लें। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ठीक हो गया सब कुछ। ये मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखें वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क विद आवर गेस्ट्स। मैंने कहा आएँ तो सही, देखें तो सही हमारी हॉस्पिटैलिटी क्या है, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान है क्या। ये सारा हार्ड इमेज जो आप देखते हैं, आप आएँ वहाँ, हमारे बाज़ारों में फिरे, हमारे खाने खाएँ, देखें फिर कि क्या हमारी आवाम कितना प्यार करती है क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को। तो फिर जाके थोड़ी बहुत वहाँ को समझ आई। तो मैं ये कहता हूँ ये इंप्रेशंस होते हैं कि जी सिक्योरिटी ख़राब है, पॉलिटिक्स वहाँ की बड़ी अनस्टेबल है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो खैर एनीवे वी वर एबल टू आर्ग्यू अवर केस। सेठी साहब आप कह रहे हैं कि जब नई गवर्नमेंट आएगी या जब वर्ल्ड कप नज़दीक आएगा तब मामला देखेंगे कैसे सेट करने हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का शेड्यूल तो तकरीबन 1-2 हफ्तों के अंदर आने वाला है। क्या आप समझते हैं कि जब अहमदाबाद में मैच रख दिया जाएगा, गुजरात में मैच रख दिया जाएगा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम कुशी गुजरात के अंदर होती है, और आप भी मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा हाव नाव रखते हैं कि गुजरात में क्या सिचुएशन है, कम से कम हमें इस मौके के ऊपर ये तो कहना उनको चाहिए कि शेड्यूल अनाउंस होने से पहले कि हम कम से कम गुजरात में नहीं खेलेंगे। दूसरा ये बता दीजिए कि 2014 के अंदर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इंडिया के साथ 6 सीरीज़ का, जिसका बाद में हम केस हारे भी। क्या हम दोबारा ट्रैप तो नहीं हो रहे उसके अंदर? किस चीज़ के अंदर ट्रैप हो रहे हैं? जो 2014 के अंदर हमने एक मुआहदा किया था जिसके तहत नहीं, अब कौन सा ट्रैप है? अभी अगर वो हमें जिस तरह एशिया कप के 4 मैचेस देके उसके बाद वर्ल्ड कप हमें अपने मुल्क में खिला लेते हैं और अहमदाबाद में मैचेस रख लेते हैं, तो बात यह है कि ये सवाल आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया है सर, आप तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब हमने लिख के भेज दिया ICC को कि ये सवाल का जवाब अप्रूवल हम नहीं दे सकते या डिसअप्रूवल हम नहीं दे सकते, ये फ़ैसला हमारी हुकूमत करेगी, जैसे इंडिया की हुकूमत उनके फ़ैसले करती है जब वो बाहर जाते हैं खेलने के लिए। तो इसका जवाब तो हमने लिख के भेज दिया है। हम कह रहे हैं कि आप अहमदाबाद ये वगैरह ये आपसे क्यों पूछ रहे हैं? जब वक्त आएगा तो पहले फ़ैसला होगा हमने जाना है कि नहीं जाना, 1 सेकेंड, उसके बाद गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी कि हमने कहाँ खेलना है। हमने कहा सब्जेक्ट टू दीज, ये 2 बहुत कंडीशंस हैं, सब्जेक्ट टू दीज कि हम किसी स्टेज पे भी आपको कह सकते हैं कि हम नहीं खेल सकते, या हम कहेंगे कि इधर ना करें इधर ना करें। इसके अलावा भी तो बहुत से इश्यूज़ हैं ना, जो कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो इसलिए हमने अगर उनको जवाब देना है, बिकॉज वो आज कल आखिरी दिन था, तो हमने जवाब तो देना था, नहीं तो उन्होंने अनाउंस कर देना था सारा कुछ। तो हमने उनको बता दिया है कि ये कंडीशंस हैं और ये फोर्स मजूर है, बाकी आप देखा जाएगा जब। मेरा मानना ये है कि इंडिया से रिलेटेड कोई भी फैसला हो, फॉरेन ऑफिस ने करना हो, वहाँ पर हम एक पेज पर होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो।
तो आपने तो इस गवर्नमेंट को अनस्टेबल कहा है, नेक्स्ट गवर्नमेंट से आपको उम्मीद है, तो किस तरह यार ये आप मेरे से सियासी सवाल पूछ रहे हैं, आप क्रिकेट के ऊपर की करते हुए हो यार। अस्सलाम वालेकुम। पूछ लो, पॉलिटिशियंस तो पूछो ना, मैंने क्यों पूछते हो। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुए। और शुक्र है यार मैं पसीने मेरे छुटते पे ने, शुक्र है कोई अच्छे जी लफ्ज़ भी आए थे। अच्छा, वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट किया, लगता था कि बड़ा सफ़र हेक्टिक था और बहुत मुश्किल था, और इस एज में भी आप अगर ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो हैट्स ऑफ यू। और दूसरा मैं बताइए कि शायकीन के लिए क्या प्लान है, उनको कैसे वो शेड्यूल कब अनाउंस करेंगे, और इस टूर्नामेंट का प्रॉपर शेड्यूल कब तक आ जाएगा ताकि लोगों को पता चले मैचेस कब कब हैं और कहाँ कहाँ। और ये आखिरी, ये ब्रेक थ्रू हुआ कहाँ था और ये स्टोरी कब फाइनल हुई थी कि अब एशिया कप जो है हाइब्रिड मॉडल पे? ये कहानी मैं अपनी किताब में लिखूंगा, कुछ चीज़ें रहने देना उसके लिए। दूसरी बात ये है कि जी शेड्यूल आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन तक आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन तक आ जाएगा शेड्यूल। हाँ जी, हाँ शायकीन वो देखें, हमने ज़रूर, मैंने प्लान बनाया हुआ है कि इस दफ़ा एक वक्त PSL के लिए हमने मीडिया के लिए कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट की थी कि आप जाएं, वो हमारे ऊपर ऑडिट पैरा बन गया था कि आपने मीडिया को क्यों पैसे दे के भेजा। हमने कहा हमने पैसे दे के नहीं भेजा, हम अपनी कवरेज के लिए भेजा है, बिकॉज ये ब्रांड बिल्डिंग होती है। ये हमारी बात नहीं मानता ऑडिटर जनरल, अभी भी वो दाग है हमारे ऊपर, मुझे हर दफ़ा पूछते हैं कि आप मीडिया को क्यों भेजा, मीडिया को क्यों भेजा। तो अब बात यह है कि मैं तो फिर भेजूँगा श्रीलंका में, मीडिया को फिर भेजूँगा। ये दो मैचेस हो रहे हैं, इधर भी मैं भेजूँगा, और जब एशिया कप होगा वी विल अगेन सपोर्ट द मीडिया, ऐसी की तैसी सबकी। रेड्डी साहब सर, इधर 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 सर। हाँ जी सर, तैयारी फड़ो, रक्स तैयार करो। सर मेरा छोटा सा सवाल था। हाँ जी, यहाँ पे हम सब पाकिस्तानी इसी टीम के चेयरमैन हैं जो कि एशिया कप की फाइनलिस्ट है, वर्ल्ड कप के भी फाइनलिस्ट है। उमर फारूक, सुहेल इमरान, हम सब लोग शायद 23 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि आपको खुफिया मीटिंग करना पड़ी। पहले शहरियार खान साहब जाके उनका मजाक उड़ा था। इंडिया हर जगह आपको धोखे देता आ रहा है। जो मजीद सीठी वो हैं जिन्होंने डेरेन समी को 2017 में खुद जाके कमरे में मिलके कहा कि तुम पाकिस्तान हो, हमारी बका का मसला है। सुहेल साहब ने तमाम टीमों का जिक्र किया, पाकिस्तान आ चुकी हैं। मुल्तान में चौक घुमा रहे हैं, उसके साथ जो रूट और बेन स्टोक्स आके टेस्ट मैच खेल गए हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान को, अगर आप डेरेन समी को राज़ी कर सकते हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान को बता सकते हैं कि हमें हर जगह पे पाकिस्तान को इंडिया तंग करता आ रहा है, तो लिहाजा हम बांग्लादेश एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है वर्ल्ड कप में। केस तो आपने जरदारी साहब को बताना है या बिलावल भुट्टो साहब को या शहबाज शरीफ साहब को। आपका वोट किधर जाएगा, पूरी कौम ये जानना चाहती है। देखिए, जब वक्त आएगा, अगर इफ़ आई एम स्टिल अराउंड आई विल सर्टनली टेक अप ऑल दीज इश्यूज। मैं नहीं समझता ये वक्त है इस वक्त। और कहते ने पसूड़ी पई उत्थे, तो मैं किहदे नाल जाके गल करा। कट दे उस चीज़ पता लग गया कल छुट्टी हो गई मेरी। अच्छा, हाँ जी। सर, 4 मेहमान टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में, पीसीबी उसके लिए कितनी हद तक तैयार है उनको एंटरटेन करने के लिए? दूसरा, पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क में एक मैच खेलेगा नेपाल के साथ, क्योंकि ग्रुप में तो सिर्फ इंडिया है उसके साथ, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो क्या पाकिस्तान अपने मुल्क में नेपाल के साथ खेलेगा? नहीं, 2 मैचेस होंगे पाकिस्तान के, 2 मिनिमम 2। हाँ, इशारा हो गया आपको, तो बाकी क्या था? और यही था, 2 मैचेस तो होंगे ना यहाँ। ओ प्लान्स, अच्छा, मतलब थोड़ा सा वजाहत कर दें किस किस्म के प्लान्स की बात कर रहे हैं। हाँ, गल है 4 टीमें आ रही हैं तो क्या बात है, 4 वो PSL की भी तो टीमें चलती रहती हैं, होटल्स वगैरह सारा हमें ये करना आता है। PCB को कैसे मेहमान नवाजी भी करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप मानेंगे कि अभी तक PCB की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी रही है,
कहीं कोई मिसहैप नहीं हुआ। वो कोविड के ज़माने में हुई थी मगर बायलैटरल्स में और कभी कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक पीसीबी की लॉजिस्टिक्स टीम बड़ी स्ट्रांग है। आपका अच्छा एक क्या ख्याल है, कोई ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए? ऐसा मतलब है कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं। पहले ओपनिंग फाइनलाइज तो कर लें क्या पहले की यहाँ ओपनिंग सेरेमनी का फैसला हाँ पहले तो फैसला करो ओपनिंग सेरेमनी होगी कि नहीं होगी। ये तो सवाल अच्छा पता क्या मसला है? नहीं हाँ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आमतौर जो ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं शाम को होती है ना, बिकॉज वो फायरवर्क्स ये वगैरह। अब एशिया कप की कभी ओपनिंग सेरेमनी कहीं नहीं हुई और ये 3 बजे 4 बजे दोपहर को इस गर्मी के अंदर होगा, वहाँ क्या ओपनिंग सेरेमनी होनी है? हाँ जी हाँ। अच्छा सर 15 साल बाद पाकिस्तान बड़ा इवेंट होने जा रहा था मगर वो इंडिया के हठधर्मी की वजह करके डिस्टर्ब हो गया। फिर आगे 25 में चैंपियन ट्रॉफी, अगर इंडिया का स्टांस ट्रॉफी भी मुतासर हो जाएगी। तो एज ए चेयरमैन पीसी आप गवर्नमेंट ओवरऑल कम से कम बताया चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट की शेड्यूल आ गया, उसमें भी पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं है। तो हम ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, इंडिया के साथ हम नहीं सकेंगे सिर्फ उनकी वजह करके। पाकिस्तान तो अभी भी नर्म है। देखें अभी 2014 में जो मुआहदा किया था उसका जिक्र हुआ, उस वक़्त जब ये मुआहदा हुआ था तो इंडिया के अंदर नए नए इलेक्शंस हुए थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट गई थी और बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी और उस वक़्त जो बीसीसीआई के हेड थे और जो वही हेड थे आईसीसी के भी श्रीनिवासन साहब, मुझे याद है कि 9 मुल्क तैयार थे बिग 3 को साइन करने के लिए और हम अड़े हुए थे। तो उन्होंने फैसला कर लिया आपके बगैर नो प्रॉब्लम, वी हैव 9 आउट ऑफ 10 वी हैव अ मेजॉरिटी। सब कुछ तैयार हो गया, मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा इसका ये मतलब है टेक इट और लीव इट? तो उसने कहा हाँ टेक इट और लीव इट, आना तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। उस वक़्त फिर कुछ थोड़ी सी फिर शुरू किया हमने बात करनी और उसके नतीजे में ये सीरीज़ बनी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि ये बातें हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम बाहर बैठें, वो चाहेंगे कंसेंसस हो, बिकॉज उनके स्टैंड जो था वो कमज़ोर था। तो उनको फिक्र था कि अगर हम बाहर बैठेंगे तो हम तो फिर हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और बताएंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और कौन ले गया क्या और ये हो गया। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने, मुझे पता था इस बात का कि हम नेगोशिएशन हो सकती है। तो वो बाहर बैठने का ये नतीजा निकला कि उन्होंने फाइनली इंडिया ने आके कहा अच्छा जी हम आपके साथ खेलते हैं तो आप साइन कर देंगे। तो फिर उस सूरत में हमने साइन किया। वो और बात है कि जब वक्त आया तो उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी वो धन आ रही थी और बहुत कुछ हो रहा था, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहूँ, और वो भाग गए। और जब हम उनको अदालत लेके गए तो वहाँ आपको पता है बड़ी दिलचस्प बात हुई। वहाँ 3 जज थे, तीनों को इत्तेफाक में सब एक सेम पेज पे थे। तीनों ने कहा कि अगर आप दूरबीन से देखें तो इंडिया का केस बहुत स्ट्रांग है, अगर आप माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का बड़ा पक्का है। मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जाएं कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो आप पाकिस्तान जीतता है ये कॉन्ट्रैक्ट, कोई ये कॉन्ट्रैक्ट है और इंडिया इससे भागा है। मगर अगर आप दूर से देखें तो आपको दूर से हुकूमत नज़र आती है इंडिया की, जिन्होंने इनको रोका है। और हुकूमत तो आखिरी स्टेज पे विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त नहीं दी तो इसलिए इनके हक़ में हम फैसला करते हैं। जब ये साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था, और जब ये खेलने का वक्त आ गया उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट किसी और जगह पे पहुंची हुई थी, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात और ख़राब हो चुके थे और ये सूरत हाल हो गई। तो ये इंडिया पाकिस्तान जो है ना, ये जब तक ये हमारा जो मेन इशू है सम ज़ीरो गेम, कि अगर आपको कुछ मिला है तो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए।
होता ये है कि आप कुछ ले जाते हैं तो मेरा नुकसान हो जाता है, या आप कुछ ले जाते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, तो वो सम ज़ीरो बन जाता है। तो होना वो चाहिए विन विन, तो वो विन विन सिचुएशन हो नहीं रही। तो मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात बेहतर होंगे हुकूमत लेवल पर, तो फिर क्रिकेट भी खेली जाएगी। लास्ट 3 क्वेश्चन, शेख साहब, चौई साहब और फिर हमारे अकील भाई। सेठी साहब, पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक ये हाइब्रिड फार्मूला सामने आ रहा था, ये भी सुनी था कि 3 मुल्की सीरीज़ कराने का इरादा रखता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जनूबी अफ्रीका से बात जा रही है। क्या ऐसा कुछ है टीम की तैयारी के लिए, कोई सीरीज़ हो जाए या कोई 3 मुल्की कोई टूर्नामेंट हो जाए उससे पहले? और दूसरा ये है कि टीम में अक्सर तब्दीली हो जाती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो कोई एक्सपेक्टेड है कि उससे पहले बोर्ड में भी कोई बड़ी तब्दीली हो जाए? पहला सवाल तो ये है कि देखिए, जब हमने ये कहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हाइब्रिड की तो फिर हम बॉयकॉट कर देंगे। तो जब ये बात चल रही थी तो फिर जाहिर है हमें कुछ प्लानिंग तो करनी थी ना, हमें हवा में तो फायरिंग नहीं करनी थी। तो फिर हमने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि अगर हमारा वो थ्रेट जो है उसको रिजेक्ट कर देते, बॉयकॉट करना कर लो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस सिलसिले में हमने पूरा डिटेल्ड में प्लानिंग कर ली थी कि हम उसी वक्त जब एशिया कप हो रहा होगा उससे थोड़ा सा पहले या उसके दौरान जहाँ स्पेस मिलती है तो हम एक या बायलैटरल या ट्राईलैटरल सीरीज़ हम करेंगे। वो सब प्लान्स तैयार थे, ऐसे ही है ना। तो इसलिए वो फिर अब ड्रॉप कर दिए हमने, बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, वो रिस्क नहीं लेना। सो दैट वाज। अब आपने एक और बात की, अच्छा आप तारीख देखें इस बोर्ड की तो आपको जवाब मिल जाएगा। जितनी तब्दीलियाँ बोर्ड में होती हैं और जितनी तब्दीलियाँ मुल्क में होती हैं आपके सामने ही हैं। तो इसके बारे में कौन क्या कहे। हर रोज़ गवर्नमेंट नई आती है, हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर पैटर्न कोई और होता है, तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये अफसोस की बात है कि अगर वहाँ तब्दीली भी हो, यहाँ कोई थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सारा सिस्टम ही एक ही किस्म का है। सेठ साहब, क्योंकि ये खेल है क्रिकेट का, तो बॉल तो किसी तरफ जाना है ना, तो आपने जो इजाज़त है वर्ल्ड कप मशरूत कर दी है हुकूमती इजाज़त से, तो हुकूमत अभी कल ही उसने फुटबॉल की जो साफ चैम्पियनशिप है उसके लिए एनओसी जारी कर दिया, आईपीसी की जानब से भी जारी हो गया। जो हॉकी टीम हमारी एशियन चैम्पियनशिप के लिए भारत जानी, उसके लिए भी भारत की जानब से भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी हो गया और पाकिस्तान की हुकूमत से भी। अब सिर्फ मामला है क्रिकेट का। क्रिकेट की हद तक जिस तरह भारत डटा हुआ है, क्या पाकिस्तान भी डट जाएगा? एक तो ये, दूसरी ये कि दूसरी जानब से आपको मुबारकबाद तो आई कि 2014 का आइन आपने बहाल किया, पूरा गवर्निंग बोर्ड आपका इस वक्त तैयार है और मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 99% गवर्निंग बोर्ड मुकम्मल है। गवर्निंग बोर्ड का पहला इजलास कब बुलाने जा रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म हाउस से कोई लेटर आएगा तब बुलाया जाएगा या उससे पहले कोई डेट अनाउंस कर दी जाएगी? नहीं, देखिए ये मैनेजमेंट कमेटी जो है ये 20-21 को शायद ख़त्म हो रही है। अब 2-3 सूरतें हैं, या तो 2 नाम आ जाएंगे, जैसे ही 2 नाम आते हैं तो फिर इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। बाकी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं, डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं। अब 2 नाम आने हैं, 2 नाम आएंगे तो इलेक्शन कमिश्नर, मैं अनाउंस करूँगा इलेक्शन, बिकॉज मेरे वो एमसी को वो हक दिया गया है और इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कर देगा इलेक्शन। दूसरी सूरत ये हाल ये है कि थियोरेटिकली स्पीकिंग जैसे पहले एक्सटेंशन देते रहे हैं, फिर 2-3 महीने की एक्सटेंशन हो जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ फैसले होने चाहिए, एक्सटेंशन वेंशन काम करें यार, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो ये है सिचुएशन। अब मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट 6-7 डेज हो जाएगा मामला तय। हाँ जी सेठी साहब, बर्फ़ तो पिघल रही है, हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में मैचेस भी आ गए हैं एशिया कप के। अब असल तो है कि सबको इंतज़ार होता है पाक भारत टाकरे का, कहीं किसी सतह पर बाईलैटरल सीरीज़ चले, पाकिस्तान या इंडिया में नहीं। अक्सर आती है इतला कि जी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने को तैयार है, कभी आती है इंग्लैंड होस्ट करने को तैयार है, कहीं जे शाह या बीसीसीआई हुकाम से ये अब क्रिकेट तो होनी चाहिए ना, चले पाकिस्तान या इंडिया सिक्योरिटी मसाइल है, कहीं ये है किसी खाने में इंडिया के कि कहीं खेल लें? नहीं, देखिए यही तो मैं कहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरली नहीं खेलता किसी जगह पे, ना इंडिया में खेलता है, ना पाकिस्तान में खेलता है, ना किसी न्यूट्रल वेन्यू में खेलता है। मगर मल्टीलैटरल इवेंट्स जो हैं
उसमें इंडिया तैयार हो जाता है पाकिस्तान को खेलने के लिए आईसीसी इवेंट्स के अंदर, मगर बायलैटरली नहीं खेलता, ना इधर ना उधर ना अपने यहाँ। तो ये सिचुएशन इंडिया ने एक, और ये पॉलिसी कुछ इसकी कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, मगर हाथी है वो, अब वो क्या किया जाए। तो तो और वो अफसोस इस बात का कि आजकल पैसा इज़ एवरीथिंग, पैसा इज़ एवरीथिंग। सारे ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं, सारा पैसा इंडिया का है। अब वो कहते हैं जी ब्रॉडकास्टर भी हमारा, व्यूअर्स भी हमारे, आईबॉल्स भी हमारे, तो फिर पैसे भी हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अब इसको कैसे काउंटर किया जाए? अब जो एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया है आईसीसी ने, जिसके ऊपर अब बहस हो रही है, तो मुझे किसी ने पूछा कि जी ये कैसा फाइनेंशियल मॉडल है, तो मैंने कहा यार वो पहले बिग 3 था, बिग 1 हो गया अब। तो ऐसी सिचुएशन है, वी हैव टू मैनेज इट। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, हैव अ ग्रेट वीकेंड।